ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ क्योंकि मोदी सरकार ने अतवाद नाल प्रभावित सूबे नूं लैके वड्डे ऐलान कीते ने। जी हां, जम्मू कश्मीर ते इतिहासक फैसला, साडी खास पेशकश। ते वड्डी खबर असीं इस वेले तुहानूं दस रहे हां, राज सभा दे विच जम्मू कश्मीर मुड़ गठन बिल पास कर दिता गया है। जी हां, इस वेले दी सब तो खास खबर समझी जा सकती है। कश्मीर च संविधान की धारा 370 खत्म कर दी गई है। इस दे नाल ही आर्टिकल 35A नूं भी खत्म कर दिता गया है। राष्ट्रपति ने धारा 370 नूं खत्म करन नूं अपनी प्रवानगी भी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर नूं विधान सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश ऐलान दिता गया है। इस दे नाल ही लद्दाख नूं भी केंद्र शासित प्रदेश ऐलानिया गया है। लद्दाख नूं जम्मू कश्मीर तो अड्ड किया गया है, यानी कि अज दो नवे केंद्र शासित प्रदेश बढ़ चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर नूं जिहड़ा स्पैशल स्टेटस सी तां खत्म होया ही होया। जम्मू कश्मीर हुण एक सूबा भी नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर वखरा केंद्र शासित प्रदेश ते लद्दाख वखरा। सूबे की पुलिस हुण उप राज्यपाल के अधीन होवेगी। जी हाँ, हिंदू और सिख घट गिणतियां नूं कश्मीर च राखवाकरण दिता जाएगा। रिजर्वेशन के जिहड़े फायदे नहीं मिलते सन हिंदू और सिख घट गिणतियां नूं मिलणगे। केंद्र का जम्मू कश्मीर ते इतिहासक फैसला समझा जा सकता है। दलितां नूं बकरवाल या फिर सरहदी खेतर से रहते हुए तमाम वो लोग जिहड़े राखवेकरण तो वांझे सन, उन्होंने यह फायदा मिलेगा। ते पुणे दीयां तस्वीरां साडे दर्शक इस वेले वेख पा रहे हैं। पुणे दे विच किस ढंग दे नाल सैलीब्रेट किया जा रहा अज दा दिन। तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। बीजेपी वर्कर और खास तौर पर आम लोग भी इस जश्न का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि लंबे चिर तो तुहानूं दस दईए लद्दाख वासी खास तौर पर मंग कर रहे सी कि उन्होंने तो जिहड़े अधिकार उन्होंने कोलों जिन्हां अधिकारां दे कोलों वांझे ने उन्होंने अधिकार दिते जाण। ते आखिरकार लद्दाख नूं केंद्र शासित प्रदेश को घोषित दिता गया। 1947 से देश के आज़ादी के बाद सभी जो संस्थानें थी वो वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में भारत के आधिपत्य के खास बाजू में आ गई थी। एक कश्मीरी ऐसा था जहाँ 370 कलम लगा के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग सा इस देश के स्वतंत्रता के खिलाफ वाली बात की थी। वो धारा 370 खत्म होने से देश के जश्न का माहौल भी विखाई दे रहा है। खास तौर पर बीजेपी के मैनीफेस्टो के विच, जी हाँ, चोण मनोरथ पत्र के वादा किया गया सी और समझा जा रहा सी कि बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी, पर इस ढंग नाल एडी छेती पूरा करेगी शायद इसकी आस उम्मीद लोगों को घट सी। पर पूरी वैल प्लैनिंग के नाल सरकार वालों फैसला लिया गया। तुहानूं दस दईए जिहड़े भी वखवादी आगू इस चीज़ को लैके टेंशन क्रिएट कर सकते सन, उन्होंने नज़रबंद किया गया। जम्मू कश्मीर दे विच किसी भी तरीके की कोई अणसुखावी घटना ना हो, इस करके उत्थे भारी फोर्स तैनात की गई। तो आखिरकार संसद दे विच अज सवेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पढ़िया गया। अमित शाह वालों संसद जानकारी दी गई। हालांकि इस तो बाद तुरंत प्रभाव के नाल राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर नालों अड्ड केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो राज सभा दे विच ते लोक सभा दे विच जिहड़ियां कानूनी पेचीदगियां जो इस प्रस्ताव नूं लंघना पवेगा उस दे उपर सारियां दी निगाहां टिकियां होईयां सन। राज सभा दे विचों पहली वड्डी खबर आई है। अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया। ध्वनि मत दे राहीं वोटिंग करवाउण दी कोशिश की गई, पर डिवीजन नज़र आई तो डिजिटल मीटर के राही वोटिंग करवाने की कोशिश विफल इस करके हुई क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी सी। आखिरकार वोटां पर्चियां राही पवाईयां गईयां ते एक वड्डी मेजोरिटी दे नाल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। राज सभा दे बिल के विरोध के महज 61 वोटां पईयां ने। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज सभा के वोटिंग के राही पास होया है और आइज और नो ध्वनि मत दे राही नहीं सगों वोटां पर्चियां के उपर पाईयां गईयां। 125 और 61 की डिवीजन प्रत्यक्ष तौर पर विखाई दी कि किस ढंग के नाल एक ब्रूट मेजोरिटी हासिल की है बीजेपी ने। एक वड्डी जित बीजेपी की समझी जा सकती है। हालांकि
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਲਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰदेश ਬਣਨ ਨਾਲ घाटी ਵਿੱਚ अमन होवेगा बहाल। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद राज्यसभा विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान ने पूरे देश की सियासत को हिला के रख दिता। अपने चोण मनोरथ पत्र के वादे को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेके वड्डे अते कई ऐतिहासिक फैसले लए ने। पहला फैसला, एक हिस्से नूं छड्ड धारा 370 दे बाकी सारे हिस्से रद्द। दूजा फैसला, जम्मू कश्मीर तो लद्दाख नूं वख कीता गया। तीजा फैसला, जम्मू कश्मीर अते लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। मोदी सरकार के इस फैसले तो बाद जिथे जम्मू कश्मीर दिल्ली की तर्ज से विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होएगा, तां दूजे पासे खेतरवल के हिसाब नाल कश्मीर का सब तो वड्डा हिस्सा लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होएगा। धारा 370 ਨੂੰ हटाए जाने नाल जम्मू कश्मीर का विशेष सूबे का अधिकार खत्म हो जाएगा। कश्मीर के नागरिकों को हासिल दोहरी नागरिकता खत्म होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल तो घट के 5 साल हो जाएगा। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर विच हुण जमीन खरीद सकेगा। कश्मीर विच घट गिणती हिंदू अते सिखां नूं राखवांकरण मिलेगा। सूबे के वखरे संविधान अते वखरे झंडे का अधिकार खत्म होएगा। सुप्रीम कोर्ट के सारे हुक्म जम्मू कश्मीर ते भी लागू होणगे। घट गिणतियां नूं भी सरकारी अदारियां विच सिक्ख्या हासिल करन दा हक मिलेगा। CAG दे फैसले भी लागू होणगे। अमित शाह के इस ऐलान तो बाद राज्यसभा विच जबरदस्त हंगामा होया। विरोधी धिर भी इस मुद्दे ते वंडिया होया नजर आया। विरोधी धिर दे कई खेतरी दलों ने मोदी सरकार के इस फैसले की हिमायत की, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस अते DMK ने राज्यसभा विच जम के विरोध किया। Some parts of the Jammu Kashmir वो भी कर्फ्यू के अंदर हैं, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर हैं। 3 चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। राज्यसभा विच विरोधी धिर दे आगू गुलाम नबी आजाद वालों यह दावा किया गया सी
ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ फैसले ਨੂੰ समय ਦੀ ਲੋੜ करार देता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम उसको उस एक्ट को कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। मान्य सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को अब जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई, जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने। इस बिल के विरोध में खड़ी पीडीपी के मैंबर पार्लीमेंट नजीर अहमद ਅਤੇ ਮੀਰ ਫਯਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਰ ਫਯਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जम्मू कश्मीर ते भी वड्डा फैसला लैण विच कामयाब हो गई है। अजे विच हुण हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सरकार दा यह फैसला कश्मीर विच अमन दी बहाली लई कारगर साबित होए। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।